अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सोना अगर खो जाए तो अशुभ है और मिल जाए तो वो भी शुभ नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि सोना अगर खो जाए तो भी अशुभ है, सोना अगर मिल जाए तो भी अशुभ है, सोने का खोना और पाना अशुभ होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, सोने का खोना तो प्रैक्टिकली अशुभ है ही, क्योंकि महंगी धातु है। सोना खोएगा तो आपको नुकसान होगा धन का, इसलिए सोना खोना तो शुभ नहीं होता। सोना जो है वो बृहस्पति की धातु है, इसलिए सोना अगर खोता है तो वो सूचना ये देता है कि आने वाले समय में आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, इसलिए अपनी चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए। सोना मिलने का मतलब ये है कि आपको धन का लाभ हो रहा है और बृहस्पति का पक्ष आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए सोना मिलना उतना बुरा नहीं है जितना सोना खोना बुरा है। हाँ, अगर सोने का कोई आभूषण आपको मिलता है, सोने का कंगन मिल गया, सोने की चूड़ी, सोने की बाली, सोने का झुमका, ये आभूषण अगर सोने का कोई मिलता है तो आप उसको एक्सचेंज करके इस्तेमाल करिएगा, सीधा उस आभूषण को इस्तेमाल मत करिएगा। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे से कैसे छुटकारा पाएं ज्योतिषी उपाय करके। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, मोटापा उसके ऊपर हावी ना हो, तो मोटापे से बचने के लिए क्या ज्योतिषी उपाय है? देखिए, एक तो कुंडली की टेंडेंसी है मोटापे की। अगर टेंडेंसी है तो आप बहुत दुबले कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन हाँ, बेहतर हो जाएंगे, बहुत मोटे नहीं होंगे, अपने मोटापे को रिड्यूस कर लेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर कर लेंगे, इतना जरूर हो जाएगा। क्या उपाय करें मोटापे से बचने के लिए? रोज सुबह सूर्य देव को रोली मिलाकर जल अर्पित करिए। सूर्य की जो रोशनी है ना, बड़ी कमाल की चीज है, और जब सूर्य की रोशनी का सेवन आप करते हैं, सूर्य जब उग गया जल चढ़ाए और सूर्य की तरफ पीठ करके 5 मिनट 10 मिनट बैठे, रीढ़ की हड्डी से जब सूर्य की ऊर्जा शरीर में जाती है तो आदमी का दुबलापन शुरू होता है, फैट कम होता है। पद्मासन में बैठने का अभ्यास करिए। 100 में से 80 लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते। एक पैर का हिस्सा है वो दूसरी जांघ पर और दूसरा पैर दूसरी जांघ पर क्रॉस करते हुए ऐसे रखते हैं, पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में भी बैठिए तो जिनके कमर पर मोटापा है, जिनके लोअर एब्डोमेन में मोटापा है, वो कम होगा। अगर मोटापा आपका तेजी से बढ़ रहा है तो प्रभु पीला पुखराज मत पहनिए। पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ सकता है, सबका बढ़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मोटापे की टेंडेंसी है और आपने पुखराज पहन लिया, पक्के तौर पे मान के चलिए आप मोटे तो होंगे ही। बहुत मेहनती हैं, कम मोटे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मोटापा बढ़ जाएगा। अपने पेट पर नाभि के ऊपर एक लाल धागा हमेशा बांध कर रखिए, इसको हर 1 महीने में बदल दिया करिए। सूर्यास्त के बाद भारी खाना ना खाएं। वैसे तो मोटापा घटाने का ब्रह्मास्त्र ये है कि जब सूर्य अस्त हो जाए कुछ भी मत खाइए। बहुत भूख लगती है, फलों का रस पी लें, दूध पी लें, लेकिन खाइए नहीं। सूर्यास्त के बाद आपका मोटापा कम होगा। और रोज सुबह नाश्ते के समय आप पपीते का सेवन जरूर करें। अगर ये काम आप नियमित रूप से करना शुरू करें तो मोटापा घटना आपका शुरू होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कुंडली में मोटापे की टेंडेंसी है,
तब आप बहुत दुबले कभी नहीं होंगे। हाँ, शेप में आ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, बहुत मोटे नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मोटापा बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।